अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़हीर अख्तर। आज एक बहुत ज़्यादा अहम वीडियो है। जो लोग ग्रीन वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं या गोल्डन वीज़ा या नॉर्मल वर्क या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं या लोकल स्पॉन्सर से का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं डोमेस्टिक वीज़ा, डोमेस्टिक वर्कर का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं। चार टाइप के वीज़े हैं, उनके मतलब डिटेल देने जा रहा हूँ, वो से सुनिएगा। ग्रीन वीज़ा हो गया, या आप तो नॉर्मल वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं वो हो गया, या आपका गोल्डन वीज़ा हो गया, या डोमेस्टिक वर्कर का वीज़ा। चार वीज़ों की डिटेल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो से सुनिएगा। और यहाँ पे मैं साथ साथ इंग्लिश में भी डिटेल आपको चला देता हूँ, तो न्यूज़ आई है आप भी समझ लीजिएगा। और कुछ मैं यहाँ पे आपको उर्दू लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँगा। मज़ीद डिटेल वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसकी मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं जो आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। सबसे पहले जिस वीज़े के आपके साथ मैं डिटेल शेयर करने जा रहा हूँ, इसको बोलते हैं ग्रीन वीज़ा। ग्रीन वीज़ा क्या है तो ये आपको बताएं, वो कैन अप्लाई और ग्रीन वीज़ा। ग्रीन वीज़ा बेसिकली चीज़ क्या है, फ्रीलांसर सेल्फ एम्प्लॉय एंड स्किल एम्प्लॉय कैन अप्लाई फॉर अ ग्रीन वीज़ा। यानी कि फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं या सेल्फ एम्प्लॉय खुद को करना चाहते हैं, वो ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पे बात यह है कि इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सही है, इसकी क्या क्या है तो आपको मैं बता दूँ कि अब फ्रीलांस सेल्फ एम्प्लॉय परमिट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड इमिग्रेशन प्रूफ, ये डायरेक्ट आपको इमिग्रेशन से इशू किया जाता है। सेकंड, इसके लिए आपको प्रूफ ऑफ बैचलर डिग्री और स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा, या को आपको बैचलर डिग्री शो ऑफ करनी है, मिनिमम बीए बीएससी, या आपके पास कोई स्पेशल डिप्लोमा है तो आपने वो शो ऑफ करना है। पहली चीज़ एविडेंस। सेकंड तो इसकी चीज़ मैंने कौन क्या चीज़ है, एविडेंस। एविडेंस ऑफ एनुअल इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर द प्रीवियस 2 ईयर अमाउंटिंग टू नॉट लेस देन DA 360,000 और प्रूफ फाइनेंशियल सर्विस थ्रूआउट द स्टे इन UAE। आपने आखिरी तो 2 साल कोई गुजरे हैं, सही है, उनकी आपने इनकम का प्रूफ देना है कि मिनिमम तो आपने कमाया है या आपने जो सैलरी ली है 3,60,000 दिरहम से कम की नहीं है। ये लेट रेफरेट आपके सामने डिटेल शो हो रही है। ओके, इसके बाद आप स्किल अप्लाई कर सकते हैं, सही है। टू अप्लाई फॉर ग्रीन हैव अ वैलिड एम्प्लॉयमेंट कंट्रैक्ट आपका होना चाहिए, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं आपका वैलिड एम्प्लॉयमेंट कंट्रैक्ट। बी क्लासिफाइड टू फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यानी कि आपकी बैचलर डिग्री हो और आपका तो ट्रेड लगाओ, वो फर्स्ट सेकंड या थर्ड तो लेबर का स्किल है उसके अंदर होना चाहिए। होल्ड है मिनिमम ऑफ बैचलर डिग्री, मिनिमम तो उसकी है BA बैचलर डिग्री है, उससे कम के लोग नहीं ग्रीन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हैव अ सैलरी नॉट लेस देन, तो आपकी सैलरी है वो 15,000 दिरहम से कम नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ आप रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो आपको 5 साल का ग्रीन वीज़ा आप भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नॉर्मल तो हम लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड वर्क वीज़ा। तो आप और मैं सब लोग अप्लाई कर रहे थे, 2 साल का वीज़ा में मिलता है, सही है। एम्प्लॉई इन दी प्राइवेट सेक्टर कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं, फ्री जोन के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, या GTF दुबई के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, ICV स्मार्ट सर्वर से ले रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम तो लोग लेते हैं वो ज़्यादा वीज़ा ये लेते हैं, कुछ बोलते हैं स्टैंडर्ड वर्क वीज़ा बोलते हैं। इसके ऑलरेडी आपको सब तरीकाकार पता है, इसकी डिटेल में जाने की हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद थर्ड तो वीज़ा है वो आ जाता है हमारा गोल्डन वीज़ा। अभी गोल्डन वीज़ा क्या है, गोल्डन वीज़ा है 10 साल का वीज़ा, ग्रीन वीज़ा था वो 5 साल, ये गोल्डन वीज़ा कितने का, 10 साल का वीज़ा है। एंड एंट्री वीज़ा फॉर 6 मंथ विद मल्टीपल एंट्री टू प्रोग्रेस विद रेजिडेंट इंश्यू अ लॉन्ग टर्म रिन्यू पे रेजिडेंट वीज़ा वैलिड 5 to 10 ईयर, 5 से 10 साल का ये गोल्डन वीज़ा होता है, सही है। दी प्रीवियस आर नॉट नीडिंग टू स्पॉन्सर, इसको आपको किसी स्पॉन्सर की जरूरत नहीं होती है। इरीबिल्ट आउटसाइड ऑफ मोर देन 6 मंथ, आप 6 महीने से ज़्यादा आप आउटसाइड कंट्री में गुजार सकते हैं। दी एबिलिटी ऑफ स्पॉन्सर देयर फैमिली मेम्बर, आपकी तो फैमिली के लोग हैं आप उनको भी स्पॉन्सर कर सकते हैं 5 साल के लिए या 10 साल के उनके भी वीज़े लगा सकते हैं। दी एबिलिटी टू स्पॉन्सर लिमिटेड नंबर ऑफ डोमेस्टिक हेल्पर, इसके अलावा आप घरेलू मुलाजमी लगना चाहते हैं तो आपको वो भी मिल अलाउ होते हैं, आप वो भी लग सकते हैं। दी परमिट ऑफ फैमिली मेम्बर टू स्टे इन UAE अंटिल एंड ऑफ देयर परमिट ड्यूरेशन ऑफ द प्राइमरी होल्डर ऑफ द गोल्डन, उस वक्त तक वो स्टे कर सकते हैं जब तक आपका गोल्डन वीज़ा खुद का ख़त्म नहीं होता, तब तक उनका वीज़ा लगा रहेगा। अभी इसमें चीज़ मेन समझने वाली वो ये कि गोल्डन वीज़ा रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, सही है। इसमें क्या क्या है, सबसे पहले तो आपका एक कलर फोटो वाइट बैकग्राउंड के साथ चाहिए। अ कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट मस्ट, वैलिड ऑफ मिनिमम तो आपकी पासपोर्ट की कॉपी चाहिए 6 मंथ से कम का नहीं होना चाहिए, यानी कि 8 से 9 महीने का होना चाहिए। मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि 6 महीने से कम होगा तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा। अप्रूव एम्प्लॉयमेंट कंट्रैक्ट इश्यू बाय मिनिस्ट्री, तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से कंट्रैक्ट अप्रूव हुआ है वो होना चाहिए। इसके अलावा आपके तो कैंडिडेट सर्टिफिकेट हैं,
सही है, आपकी बैचलर डिग्री। अभी इसमें 4 एकेडमिक करियर सर्टिफिकेट बिलिंग नेम ऑफ एम्प्लॉई अटेस्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि इसमें स्किल लेवल 1 to 2 बैचलर डिग्री, और आप अटेस्टेड टू कमिट अथॉरिटी एंड स्किल लेवल 3 डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट। इसमें डिप्लोमा वाले भी है और याद रखिएगा। और 4 नंबर पे तो है डिप्लोमा ग्रेजुएट है, और 5 पे है लेवल स्किल 5 हाई स्कूल सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय, यानी कि इसमें 5 वालों के लिए भी गुंजाइश है। सही है, ये आपके सामने पूरी डिटेल लेफ्ट राइट आ रही है। मैं तो कुछ शार्ट वर्ड आपको बता रहा हूँ, बाकी आपने खुद अप्लाई करना है। इसके बाद प्रोफेशनल लाइसेंस इशू बाय दी कमिट अथॉरिटी दी एक्सपर्ट डॉक्टर नर्स। अभी ये किस किस को मिलेंगे ये वो सुनिएगा। डॉक्टर नर्स ETT प्रोफेशनल लाइसेंस इशू बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ टीचर असिस्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नॉलेज अथॉरिटी दुबई, एजुकेशन काउंसलर शारजा। यानी कि जो डिपार्टमेंट जहाँ के आपके वीज़ा लगे हैं उनकी तरफ से तो लेटर इशू किए जाते हैं, वो होना चाहिए। इसके बाद तो 4 नंबर पे एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है डोमेस्टिक वर्कर। डोमेस्टिक वर्कर क्या है? डोमेस्टिक वर्कर क्या चीज़ है तो वो मैं आपको बताऊँ। डोमेस्टिक वर्कर बेसिकली तो लोकल्स के घरों में या तो गोल्डन वीज़ा जैसे मैं उनके हायर करते हैं आपके घर में, जो क्लीनिंग वाले हो गए, जैसे आपके घर में क्लीनिंग वाले हो गए, क्या कोई आपके माली हो गया, सही है, या आपका गेट कीपर हो गया। ऐसे ये तो 4-5 चीज़ें हैं, इसको आप डोमेस्टिक वर्कर बोल सकते हैं। और बेसिकली ज़्यादातर तो लोकल लोग हैं वो अपने एज ए सर्वेंट रखते हैं अपने, यानी कि जिसको हम पाकिस्तान में तो नौकर का वर्ड बोला जाता है कि हमारे नौकर हैं, वही यानी कि डोमेस्टिक वर्कर आप बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में। और आपको बताता हूँ, एक्सपर्ट लुकिंग दी स्पॉन्सर हैज़, ये वो डोमेस्टिक वर्कर का वीज़ा वो बंदा अप्लाई करवा सकता है। अगर मेरी सैलरी 25,000 है तो मैं भी डोमेस्टिक वर्कर के लिए अलो, मैं भी अपने साथ 1-2 डोमेस्टिक वर्कर के कोलमेट से इजाज़त लेके रख सकता हूँ। सही है। रिलेटेड टू पर्सन पोस्टिंग देन द स्पॉन्सर ऑफ देम द स्पॉन्सर द यूई रेजिडेंट ऑलरेडी हैव लिव विद देयर फैमिली। और जो बंदा अप्लाई करेगा वो अपनी फैमिली के साथ उसका रहना ज़रूरी होता है। और इफ़ यू आर डोमेस्टिक वर्कर प्राइवेट ड्राइवर देन द स्पॉन्सर मस्ट हैव 2 पर्सनल कार रजिस्टर अंडर द नेम ऑफ इन जी। अगर आपके नाम पे 2 गाड़ियाँ हैं, आपके नाम पे 2 गाड़ियाँ, तो आप डोमेस्टिक वर्कर को रख सकते हैं। ऐसी ये डिटेल मैंने कुछ दी है। मे बी इंग्लिश इतनी मेरी अच्छी नहीं है, मे बी कुछ मिस्टेक हुई हो, उसके लिए सॉरी माजरत, लेकिन मैं आपको सर समझाया है। बाकी डिटेल ऑलरेडी आपके पास आ रही है, आप इसको फॉलो करके इन वीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।